आज की क्लास में हम बात करेंगे फाइनल कीवर्ड के बारे में। देखिए, फाइनल कीवर्ड इन जावा तीन चीजों के साथ में यूज में आ सकता है, वेरिएबल्स के साथ में, फंक्शंस के साथ में और क्लास के साथ में। जब हम फाइनल कीवर्ड को किसी वेरिएबल के साथ में यूज करते हैं तो वो वेरिएबल जो होता है वो एज ए कांस्टेंट की तरह काम करता है। सेम एज अगर फाइनल कीवर्ड को अगर मेथड के साथ में यूज करते हैं तो हम उस मेथड को ओवरराइड नहीं करवा सकते हैं। ओवरराइड का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास में एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, तो पेरेंट क्लास में बने हुए मेथड को, सेम मेथड को हम चाइल्ड क्लास में दोबारा से नहीं बना सकते हैं जब हम किसी मेथड के नाम के आगे फाइनल लगा देते हैं। सेम एज अगर हम किसी क्लास के नेम के आगे अगर फाइनल लगा देते हैं तो हम उस क्लास को कभी भी इनहेरिट नहीं करवा सकते हैं। तो ये था फाइनल कीवर्ड का मतलब कि फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ में, मेथड के साथ में और क्लास के साथ में किस तरीके से काम करता है। अब हम तीनों को वन बाय वन विद एग्जांपल यहां पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जावा फाइनल वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल के नेम के आगे फाइनल कीवर्ड लग जाएगा देन वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट हैज बीन इनिशियलाइज्ड। एक बार इसे जो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो हम उस वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इट इज यूजफुल फॉर डिक्लेयरिंग ए कांस्टेंट। कांस्टेंट बनाने में इसका यूज होता है। और अदर वैल्यू दैट शुड नॉट बी मॉडिफाइड। देखिए कैसे करेंगे। यहां पर हमने एक क्लास ली है, क्लास स्टूडेंट, और यहां पर हमने एक वेरिएबल लिया है। वेरिएबल में भी कौन सा वेरिएबल लिया है, इंस्टांस वेरिएबल लिया है। अगर आपको इंस्टांस वेरिएबल का मतलब नहीं पता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने तीनों टाइप के वेरिएबल को डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है। इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया 16 और उसे क्या कर दिया, फाइनल कर दिया। मतलब अब एज की वैल्यू जो 16 सेट हो गई है, अब हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड चेंज करके और उसके अंदर हमने एज की वैल्यू को 15 मतलब चेंज करने की कोशिश की है। आगे देखिए, अब हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हैं क्योंकि इस फंक्शन को रन करने के लिए या इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो हमने क्या किया, पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट एस न्यू स्टूडेंट करके, और हमने पहले एज की वैल्यू को प्रिंट करवाया क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल है तो हमें पहले इंस्टांस की जरूरत थी। तो हमने एस नाम का इंस्टांस बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। एस डॉट एज करवाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, 16 आएगा हमारे पास में। और जैसे ही एस डॉट चेंज को कॉल करेंगे, एस डॉट चेंज को करेंगे तो चेंज यहां पर जाएगा और एस डॉट एज के अंदर जाकर, मतलब ये स्टेटमेंट कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी एस डॉट एज इक्वल्स टू 15। तो एस के एज में 15 वैल्यू डालनी है। तो यहां पर क्या आएगा कि एज पहले से फाइनल है मतलब कांस्टेंट है, तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो इस लाइन में क्या होगी, कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगी। कंपाइल टाइम एरर आएगी, इस कारण से ये प्रोग्राम क्या होगा, रन नहीं हो पाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो इसका आउटपुट चेक कीजिए। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहां पर देखिए क्या एरर आएगी, एरर कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल एज इक्वल्स टू 15 कि किसी फाइनल वेरिएबल के अंदर आप क्या वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। इस टाइप से आपको एरर देखनी पड़ेगी जब आप क्या करेंगे, इसे कंपाइल करेंगे। आगे बात करते हैं फाइनल फंक्शन की या मेथड की। तो मैंने जैसे कि बताया कि किसी मेथड को अगर हम फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो उसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। कैसे, इसे एग्जांपल के साथ में हम आगे देखेंगे। This is useful for method that are the part of the parent class and should not be modified by the subclass। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम कोई पेरेंट क्लास में मेथड बनाएं और वो चाइल्ड क्लास कभी भी उसे क्या मॉडिफाई नहीं कर पाए तो हम उस मेथड के नाम के आगे क्या लगा देते हैं, फाइनल लगा देते हैं। कैसे, चेक कीजिए। अगेन हमने एक स्टूडेंट क्लास को लिया, यहां पर अब की बार हमने एक मेथड लिया डिस्प्ले नाम से और उस मेथड के आगे हमने बॉडी में क्या लगा दिया, फाइनल लगा दिया। अब इस फाइनल को लगाने के बाद में यहां पर हमने कुछ भी स्टेटमेंट दी हुई है, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने एक मैसेज लिख दिया स्टूडेंट क्लास डिस्प्ले मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ओवरराइड कराने की कोशिश करते हैं। ओवरराइड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेरेंट क्लास बनानी पड़ेगी, चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। चाइल्ड क्लास बनाने के लिए इस पेरेंट क्लास को क्या करना पड़ेगा, हमें इनहेरिट करना पड़ेगा। तो देखिए हमने एक कॉलेज नाम से क्लास बनाई और उसके अंदर हमने एक्सटेंड किया किसको, स्टूडेंट क्लास को। स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड करने के बाद में हमने क्या किया, डिस्प्ले नाम का सेम मेथड बनाने की कोशिश की और हमने यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कॉलेज क्लास डिस्प्ले मेथड लिख दिया। डन।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रखा हमने यहाँ पर, और हमने इसका क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में जैसे ही डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं, अब डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रही है, एक तो एम्बिग्यूटी आ रही है कि भाई कौन सा डिस्प्ले चलेगा, ये वाला डिस्प्ले चलेगा कि ये चलेगा, एक तो ये एम्बिग्यूटी आ रही है। दूसरी बात क्या है कि इस डिस्प्ले के आगे हमारे क्या लगा हुआ है, फाइनल लगा हुआ है। तो फाइनल लगा हुआ है तो आप यहाँ पर जो ये डिस्प्ले बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट मानी जाएगी। तो देखिए क्या एरर जनरेट होती है यहाँ पर, एरर डिस्प्ले मेथड इन कॉलेज कैन नॉट ओवरराइड डिस्प्ले इन स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट के अंदर पहले से डिस्प्ले मेथड है उसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता, किसके अंदर, कॉलेज क्लास के अंदर नहीं किया जा सकता। तो जिस मेथड के नाम के आगे हम फाइनल लगा देंगे वो क्या होगा, ओवरराइड नहीं हो पाएगा। यह था फाइनल कीवर्ड का यूज मेथड के रेफरेंस में। लास्ट बात करते हैं हम जावा फाइनल क्लास की। When a class is declared as a final, जब हम किसी क्लास को फाइनल बना देते हैं तो उस क्लास को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, मतलब एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। ये कब यूजफुल रहेगा, दिस इज यूजफुल फॉर द क्लासेस दैट आर इंटेंडेड टू बी यूज एज इन शुड नॉट बी मॉडिफाइड और एक्सटेंडेड, कि जब हम ये चाहते हैं कि भाई मॉडिफाइड ना हो या एक्सटेंड ना हो तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उस क्लास के नेम के आगे क्या लगा देंगे, फाइनल लगा देंगे। एग्जाम्पल से देखिए, अगेन एक स्टूडेंट क्लास हमने यहां पर ली, एक डिस्प्ले मेथड लिया और उसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया। अब हम इस क्लास को क्या करते हैं, इनहेरिट करवाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास लेते हैं, अगेन कॉलेज नाम से, और एक्सटेंड लगाया। ये स्टेटमेंट ही यहां पर क्या करेगी, हमारे एरर जनरेट करेगी कि एक्सटेंड करवा दिया। तो यहां पर आप डिस्प्ले मेथड लगा दीजिए और लगाने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को कॉल करवाया। तो जिस के कारण क्या होगा, एरर जनरेट होगी इस स्टेटमेंट के कारण। चेक कीजिए, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल स्टूडेंट क्लास कॉलेज एक्सटेंड स्टूडेंट, क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट क्लास है वो कैसी है, फाइनल है, इस कारण से कैन नॉट इनहेरिट मतलब इनहेरिटेंस नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम बात करें कि अगर किसी क्लास को हम फाइनल कर देते हैं तो उसे इनहेरिट करना या मॉडिफाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये था आपका फाइनल कीवर्ड के बारे में जावा में। वेरिएबल के रेफरेंस में बात करें तो वेरिएबल को कांस्टेंट बना देते हैं, मेथड के रेफरेंस में बात करें तो उसे ओवरराइड नहीं कर सकते, और क्लास के रेफरेंस में बात करें तो उसे एक्सटेंड या इनहेरिट नहीं किया जा सकता। यह था जावा फाइनल वेरिएबल का हमने आज बात की है। इसके अलावा अगर जावा से में किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।